हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल हर घर शिक्षा। बच्चों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन बताऊंगी। अभी तक हमने प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन पढ़े हैं। अब इन्हीं फ्रैक्शंस को कैसे नंबर लाइन पे हमें शो करना है, ये मैं आपको अपने आज के वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अब हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया। अब हमें इसमें किस फ्रैक्शन को शो करना है। ठीक है, मान लीजिए हमें यहाँ 1/2 को शो करना है। ओके, तो हमें ये पता है कि नीचे वाला जो पार्ट होता है वो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं, और ऊपर वाला जो नंबर होता है वो क्या शो करता है, वो उस पार्ट को शो करता है जो हमें दिखाना है या जो हम उस टोटल पार्ट में से ले रहे हैं, है ना। जैसे ये एक सर्कल था, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल देके बताया था। इसके 2 पार्ट हमने किए हैं। ये एक पार्ट हो गया, ये एक पार्ट, ये 2 पार्ट हो गए। ये हमने कहाँ लिखा है, नीचे लिखा है। ठीक है, 1 पार्ट 2 पार्ट, ये 2 पार्ट हैं। इसको हमने कहाँ शो किया है, 2 नीचे शो किया। और इसमें से हमें कौन सा पार्ट लेना है, 1/2 अगर हमें दिखाना है तो हम कैसे दिखाएंगे। हम इसको ऐसे शेडेड करके भी दिखा सकते हैं अदरवाइज, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये 1/2 है और ये 1/2 है। ठीक है, 1 पार्ट एंड 1 पार्ट। तो 2 पार्ट में से 1/2 ये है और 1/2 ये है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। तो यहाँ दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो देखनी है कि ये किस टाइप का फ्रैक्शन है। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या फिर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ नीचे जो डेनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से बिगर है। ठीक है, बिगर है ना, न्यूमरेटर स्मॉलर है। तो ये कौन सा फ्रैक्शन हुआ, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ठीक है, ये मैंने अपने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है कि जब भी डेनोमिनेटर बिगर होगा तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मैं प्रॉपर फ्रैक्शन का आपको बता रही हूँ। नंबर लाइन पर हम कैसे ड्रॉ करेंगे, कैसे हम इसको मार्क करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इससे हमें क्या पता लगता है। देखिए, सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। पहले हमें क्या देखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं है। उसके लिए हमने क्या देखा कि डेनोमिनेटर बिगर है कि नहीं है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें क्या पता है कि प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज क्या होता है, लेस देन 1 होते हैं। लेस देन 1 होते हैं, ये भी मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होते हैं वो हमेशा 1 से छोटे होते हैं, कभी बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब इतना हमें पता लग गया है कि जो ये फ्रैक्शन शो करना है वो हमें 0 से 1 के बीच में ही शो करना है, उससे आगे नहीं जाना है। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन दिया है 1/2, इसको हमें 0 और 1 की, क्योंकि ये लेस देन 1 ही है, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये लेस देन 1 होते हैं, तो ये फ्रैक्शन लेस देन 1 है, इसलिए हमें 1 से आगे मार्क करने की ज़रूरत नहीं है। हम 0 और 1 को मार्क करेंगे और अब हम इसके में 1/2 को मार्क करेंगे। ठीक है, तो जो लेंथ है हमारी नंबर लाइन की वो ये है। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि हमें इस पूरी लेंथ को, ये जो 0 से 1 के बीच की जो लाइन है, जो नंबर लाइन है, इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने में डिवाइड करना है आपको, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने में डिवाइड करना है, 2। यहाँ हमने सर्कल को डिवाइड किया था, अब सेम इसी तरह से हमें यहाँ नंबर लाइन को डिवाइड करना है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको मेज़र करें स्केल से और फिर उसके अकॉर्डिंगली आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। मैं यहाँ पर एक अनुमान के हिसाब से करके आपको बता रही हूँ, एग्जैक्ट नहीं होगा, आप ऐसा मत मानिएगा कि ये मैंने बिल्कुल परफेक्टली किया है। मैं एक आपको सिर्फ समझाने के लिए इस चीज़ को बता रही हूँ। ठीक है, लेकिन होने चाहिए इक्वल। ठीक है, जो भी पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे वो सारे इक्वल पार्ट्स होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ 0 और 1 के बीच का जो ये पार्ट है, जो नंबर लाइन है, इसको हमें 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, पूरी लाइन को मान लीजिए ये पूरी लाइन आपकी 4 सेंटीमीटर की है, तो आपको क्या करना है, मार्क करना है कहाँ। देखिए, मैं आपको ये स्केल से भी समझा देती हूँ ताकि आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे। ये हमने जो लाइन ली है ये आपकी है एग्जैक्टली 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है,
ये आपकी जो लाइन है ये 11 सेंटीमीटर की है, यहाँ से मैंने मार्क किया है और यहाँ तक मैंने किया है, ये 11 सेंटीमीटर की लाइन है। ठीक है, तो 11 को 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। ओके, तो 11 को जब हम बाई 2 करते हैं, 11/2 हम करते हैं तो कितना आएगा आपका 11/2 करने पर? आप जब इसे डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में तो यहाँ आप रख के अगर इसे डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 1, फिर हमने यहाँ पर डेसिमल लिया और 0 लिया तो 5 2 जा 10, यानी कि 5.2। ठीक है, तो आपको यहाँ एग्जैक्टली जो बताना है वो आपको 5.2 का मार्क करना है। ठीक है, ये 5 है तो इसके आगे ये थोड़ा सा आगे 2 पर यहाँ पर मार्क करना है। ठीक है, आज मैंने आपको ये स्किल से बताया है, लेकिन मैं आगे इसको अपने आइडिया से ही बताऊंगी, लेकिन आपको ये मेज़रमेंट इक्वल पार्ट्स में ही करना है। ठीक है, तो ये मैंने मार्क किया यहाँ पर 5.2, तो ये एक पार्ट हो गया हमारा। ठीक है, और एक पार्ट हमारा ये हो गया, मतलब कहने का हो गया जब हमने यहाँ मार्क किया तो एक पार्ट हमारा ये हो गया। ठीक है, 0 से यहाँ तक का, और एक पार्ट ये हो गया। तो हमने इसको इस तरह से 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर दिया है, एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक का और एक पार्ट यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को? तो ये जो पार्ट हमने 2 डिवाइड किए हैं, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, यहाँ से 5.2 और फिर यहाँ से यहाँ तक 5.2। ठीक है, इक्वल होने चाहिए, ये कंडीशन है कि इक्वल पार्ट्स में ही डिवाइड करना है। ठीक है, क्योंकि इक्वल में नहीं करेंगे तो वो सही नहीं आएगा। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक ये हमने 5.2 सेंटीमीटर ड्रॉ किया और फिर यहाँ से यहाँ तक भी 5.2 सेंटीमीटर का हमारा हो गया। अब एक पार्ट आपका ये हो गया और एक पार्ट आपका ये हो गया। तो आपने इस पूरी लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हमने कितना शो करना है? 1/2 शो करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 2 पार्ट में से हमें सिर्फ एक ही पार्ट को शो करना है जो कि यहाँ है। तो हम इस तरह से इसको शो करेंगे, यहाँ 1/2 लिख देंगे, चाहे आप ऊपर लिखिए चाहे नीचे लिखिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको इसी तरह से ये शो करना है। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है ताकि आपको ये क्लैरिटी आए कि 2 पार्ट कौन कौन से हैं। 2 पार्ट 0 से 1/2 तक का और फिर 1/2 से 1 तक का। ठीक है, ये 2 पार्ट्स हैं। ओके, चलिए इसको एक और एग्जांपल से हम क्लियर करते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया गया है फ्रैक्शन 1/4 और आपको ये नंबर लाइन पर शो करना है। ठीक है, आप क्या करेंगे आप? ठीक, अब हम फिर से एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हमने की। अब ये कैसा फ्रैक्शन है, ये पहली चीज़ है जो देखनी है, इसमें बिल्कुल कोई लापरवाही नहीं होगी। ये हमें पहली चीज़ है जो देखनी है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ भी डेनोमिनेटर बड़ा है। ठीक है ना, तो जब भी डेनोमिनेटर बड़ा है, बिगर है, तो वहाँ पर वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और न्यूमरेटर आपका स्मॉलर है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और लेस देन 1 है। प्रॉपर फ्रैक्शन है तो लेस देन 1 है, तो इसलिए हमें फिर से 0 और 1 को मार्क करना है। 1 से आगे नहीं मार्क करने की ज़रूरत है क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये लेस देन 1 ही है, ये 1 से छोटा ही होगा, बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमें एग्जैक्टली क्या करना है, अब हमें इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। इस पूरी लाइन को, ये जो आपकी नंबर लाइन है 0 से 1 तक की, इसको हमें 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो पहले हम इसे 2 में डिवाइड करते हैं इस तरह से। ठीक है, और फिर हम इसमें यहाँ एक पार्ट और यहाँ एक पार्ट करते हैं, तो इस तरह से ये हमारे 4 पार्ट्स डिवाइड, जो कि इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, बीच में एक पार्ट खींचा, फिर उसके बाद 2 यहाँ किए, तो अब देखिए आप 1 2 3 और 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया है, ये नंबर लाइन 0 से 1 तक की। तो हमें क्या करना है, पहले 0 और 1 को मार्क करना है, क्योंकि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है तो हमें 0 और 1 को मार्क करना है। फिर जो भी पार्ट्स आपके टोटल पार्ट्स हैं जो कि नीचे लिखे रहते हैं, जो डेनोमिनेटर होता है, उसमें हमें डिवाइड करना है उस नंबर लाइन को जो 0 से 1 के बीच की है। 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 1 2 3 4। ओके, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब क्या करना है, 4 पार्ट में से हमें 1 पार्ट को शो करना है। ठीक है, तो 1 पार्ट कौन सा है आपका, 0 से ये यहाँ तक का जो है आपका, ये 1 पार्ट है। तो 1/4 कहाँ आएगा आपका, यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/4। ये आपने मार्क कर दिया 1/4।
ठीक है। अब इसी नंबर लाइन में अगर आपसे पूछा जाए कि 2/4 को शो करिए, अब पार्ट्स तो 4 ही है ना, पार्ट्स तो 4 ही हैं, तो ये हुए हैं 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट्स हुए हैं। अब आपको कितने पार्ट शो करना है? 2 पार्ट, सेकंड पार्ट 2 पार्ट को शो करना है। तो 2 पार्ट को शो करने के लिए कहाँ पर मार्क करना पड़ेगा? यहाँ पर, क्योंकि पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। तो यहाँ पर हम जिसको मार्क करेंगे वो क्या है? 2/4, 2/4। तो 2/4 कहाँ मार्क होगा? यहाँ पर मार्क होगा। आप कहेंगे कि अरे मैम ये तो बीच की लाइन थी, ये तो 1/2 होना चाहिए था। बिल्कुल सही, ये 1/2 ही है। अगर आप इस फ्रैक्शन को ध्यान से देखेंगे तो ये डिविजिबल है, ये फ्रैक्शन डिविजिबल है। कैसे डिविजिबल है? जब आप 2/4 लिखते हैं और 2 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो यहाँ 1/2 ही आ जाता है। ठीक है, तो ये 2/4 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। आपको जो ध्यान रखना है नंबर लाइन बनाते वक्त, अब मान लीजिए यहाँ पर 3/4 दिया है, ठीक है, तो 4 पार्ट्स ऑलरेडी हैं। अब 3/4 कहाँ आएगा? यहाँ 1/4 आया, यहाँ 2/4 आया, तो 3/4, 3/4 यहाँ आएगा। और 4/4 कहाँ आएगा? 4/4 आपका यहाँ पर आएगा, 1 पर आएगा, क्योंकि 4th पार्ट हमारा यही है, ये वाला जो डिस्टेंस है यही 4/4 आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो अब जब आप इससे आगे बढ़ेंगे, मान लीजिए इससे आगे बढ़ने पहले आप ये डिसाइड कीजिए, ये इतना आपको समझ आया 4 पार्ट्स, मतलब कहने का ये है कि कोई भी फ्रैक्शन आपको दिया जाए, मान लीजिए आपको अभी मैंने ऊपर 1/2 बताया था, अब आपको इसी में मान लीजिए आपको 2/2 को शो करना है, 2/2 को शो करना है, तो कहाँ आएगा 2/2? इसी नंबर लाइन में कहाँ आएगा 2/2? 0 से यहाँ तक पहला पार्ट था और यहाँ से यहाँ तक दूसरा पार्ट है, तो 2/2 कहाँ आएगा? 2/2 यहाँ आएगा, इस वाले पॉइंट पे, 1 पे। जब आप डिवाइड करते हैं 2 से 2 को तो 1 ही आता है ना। जब आप 4 से 4 को डिवाइड करते हैं तो 1 ही आता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है, इसी तरह से मान लीजिए आपको दिया जाए फ्रैक्शन 2/5, जितने भी आपको नीचे नंबर दिए जाए, जो भी नंबर हो, आपको 2/6, 3/6 दिया जाए, या आपको मान लीजिए 3/5 दिया जाए, कुछ भी आपको दिया जाए, जो नीचे आपके नंबर होते हैं, जो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं जिनमें कि किसी चीज़ को डिवाइड किया गया है, जो डेनोमिनेटर होता है आपका, आपको जो नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि वो ये सारे मैं जो आज आपको बता रही हूँ ये सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, ये सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं। ये मैं आपको अभी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में नहीं बताया है मैंने एक भी एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल्स, क्योंकि इन सब में आप देख सकते हैं डेनोमिनेटर बड़ा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन लेस देन 1 होते हैं, इसलिए हमें 0 से 1 को ही मार्क करना है। ठीक है, अब मान लीजिए 3/5 है या 2/5 को पहले ले लेते हैं। अब हमें ये लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड करनी है? जितना नीचे डेनोमिनेटर दिया गया है, बस आपको यही याद रखना है कि उस लाइन को हमें उतने ही पार्ट्स में डिवाइड करना है जितना डेनोमिनेटर दिया गया है। ठीक है, तो हमने 0 से 1 के बीच में पहले सेंटर में डिवाइड किया, फिर उसके बाद में हमने इसको एक इधर और एक इधर डिवाइड किया, तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, 1 2 3 4, लेकिन हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये हमने एक और डिवाइड कर दिया। ठीक है, इक्वल आप अगर मेज़रमेंट के साथ करेंगे तो आप इसको बिल्कुल इक्वल डिवाइड कर पाएंगे। जैसे हमें 5 को मार्क करना है, तो आपने मान लीजिए, मैं इसको आपको स्केल से भी बताती हूँ, आपको जैसे 5 से डिवाइड करना है, 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो आप इसमें एक 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने एक 10 सेंटीमीटर की नंबर लाइन ड्रॉ की, 0 से स्टार्ट किया और हमने 10 सेंटीमीटर की एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया इस तरह से। ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन ड्रॉ हो गई, यहाँ हमने 0 मार्क किया, यहाँ हमने 1 मार्क किया। ठीक है, ये देखिए, ये 10 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की। अब इसमें आपको 5 पार्ट्स अगर डिवाइड, 5 भागों में 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 10 को हमें कितने से डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। तो 5 से जब हम 10 को डिवाइड करते हैं,
5 से जब हम 10 को डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, यानी कि हर पार्ट कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यानी कि 0 से ये मार्क किया, फिर 4 पे मार्क किया, फिर 6 पे मार्क किया और फिर 8 पे मार्क किया और 10 ये ऑलरेडी हो गया आपका। तो इस तरह से हमारे ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अब आप देखिए 1 2 3 4 5, यही मैं आपको कह रही थी कि आप स्केल की मदद से इसको कीजिएगा, अदरवाइज़ आप कंफ्यूज होंगे, आप नहीं कर पाएंगे, इक्वल पार्ट्स नहीं कर पाएंगे और वो उतना फेयर भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मैंने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। अब हमें 2/5 को दिखाना है, तो 0, ठीक है, उसके बाद ये 0 से यहाँ तक का 1 पार्ट है और 1 से फिर ये नेक्स्ट यहाँ तक का 2 पार्ट है। तो ये जो मार्क किया हमने, ये हमने 2/2/5 को मार्क किया। अब इसी तरह से 3/5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 4/5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। 1/5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। वेरी सिंपल। आप अगर एक बार इस चीज़ को समझ गए, 5/5 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें कि ये इस तरह से मैंने इसको डिवाइड किया है। इक्वल आप करेंगे तो बहुत इजी रहेगा, आपके लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 5 पार्ट्स में डिवाइड करना हो, चाहे 6 में डिवाइड करना हो या 4 में डिवाइड करना हो, आप मेज़रमेंट से, स्केल से करेंगे तो वो बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ रख के डिवाइड कर लेंगे और आपको पता लग जाएगा कि आपको एक पार्ट कितने सेंटीमीटर का यहाँ पर बनाना है, यहाँ आपको एक पार्ट कितने सेंटीमीटर का बनाना है, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज़ आप कर सकते हैं, अगर आपका आइडिया बहुत अच्छा है लाइन पर डिवीज़न करने का, तो आप वैसे भी कर सकते हैं, कोई उसमें वो नहीं है, लेकिन अगर आप इक्वल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये मैंने इस तरह से ये डिवीज़न किया। तो आपको ये समझ आया कि प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे दिखाना है। प्रॉपर फ्रैक्शंस को दिखाने के लिए हमेशा 0 से 1 के बीच की मार्किंग होगी, उससे ज़्यादा की करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि प्रॉपर फ्रैक्शंस लेस देन 1 होते हैं। ठीक है, फिर जितने भी नंबर आपको, जो भी नंबर आपका डेनोमिनेटर है, उतने पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है उस नंबर लाइन को। वो नंबर कुछ भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है ना। जो भी नंबर आपको दिया जाए उतने पार्ट्स में आपको उस नंबर लाइन को डिवाइड करना है। ठीक है, और जितने पार्ट्स आपको शो करने हैं उतने पार्ट्स हमें वहाँ से काउंट करने हैं 0 के आगे से। 1, अगर आपको 2/5 शो करना है तो आप 2 पे आ जाएंगे, अगर आपको 3 करना है तो 3 पे मार्क करेंगे, इस तरह से राउंड करके। तो ये इस तरह से हमने इसको कर दिया है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शंस के लिए हमें यही करना है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं अपना कंप्लीट करती हूँ, और अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बताऊँगी नंबर लाइन पर। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।